We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से जमे अफसरों की कुर्सी अब हिलने वाली है। आखिर किस फैसले ने कर्मचारियों को राहत और अधिकारियों को सख्त संकेत दिए हैं? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने एक साथ दो मैसेज दिए हैं, संकेत दिए हैं, कर्मचारियों को राहत और अधिकारियों को सख्त संकेत। दरअसल योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मीटिंग में 2026-27 की नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है ट्रांसफर पॉलिसी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 4 मई को दिन में 3 बजे उनके आवास 5 कालिदास मार्ग पर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 29 प्रस्ताव आए थे और सभी स्वीकृत हो गए हैं, उन्हें मंजूरी मिली है। अहम प्रस्तावों में वर्ष 2026-27 के लिए नई वार्षिक स्थानांतरण नीति यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार ट्रांसफर धीरे धीरे नहीं बल्कि तय समय सीमा में होंगे और वो समय सीमा है 31 मई 2026, यानी पूरे प्रदेश में प्रशासनिक हलचल तय है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इतने कम समय में तबादले करना अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है। नियम क्या है, अब आपको बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझाते हैं कि इस नई नीति में क्या क्या बदला है और क्या क्या पहले जैसा है। सबसे बड़ा नियम, अगर कोई अधिकारी एक ही जिले में 3 साल या एक ही मंडल में 7 साल से ज्यादा समय से तैनात है तो उसका ट्रांसफर लगभग तय है। ये नियम खास तौर पर समूह क और ख के अधिकारियों पर लागू होगा, यानी बड़े अफसरों पर सीधा असर देखने को मिलेगा। सरकार का मकसद साफ है, एक ही जगह लंबे समय तक टिके रहने से जो नेटवर्क और प्रभाव बनता है उसे तोड़ा जाए और सिस्टम को ज्यादा निष्पक्ष बनाया जाए। लेकिन साथ ही सरकार ने एक बैलेंस भी रखा है ताकि अचानक बहुत बड़ा बदलाव सिस्टम को ना हिला दे। इसीलिए तय किया गया है कि इन वर्गों में अधिकतम 20% तक ही ट्रांसफर किए जाएंगे। कर्मचारियों को क्या मिला, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस पॉलिसी को कर्मचारी फ्रेंडली बनाते हैं। पहली बड़ी राहत, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार कोशिश करेगी कि दोनों को एक ही जिले में पोस्टिंग मिले। वहीं दूसरी राहत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए है। अगर कोई कर्मचारी दिव्यांग है या उसके परिवार में कोई 40% से ज्यादा दिव्यांग है तो उसे ट्रांसफर से छूट दी जाएगी। यानी सरकार ने पहली बार इस नीति में मानवीय पहलू को काफी गंभीरता से शामिल किया है। और अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी खुद ट्रांसफर चाहता है तो उसे उसकी पसंद के हिसाब से जगह देने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों के लिए क्यों झटका, अब बात करते हैं उस फैसले पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। नई नीति में साफ कर दिया गया है कि समूह क और ख के अधिकारियों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, यानी जो अफसर अपने होम टाउन में रहकर काम करना चाहते थे उनके लिए रास्ता लगभग बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन पदों की तैनाती मंडल स्तर पर होती है वहां भी अफसरों को उनके गृह मंडल से दूर रखा जाएगा। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है लोकल प्रभाव को कम करना, निष्पक्षता बढ़ाना और प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बनाना। इस नीति का एक बड़ा एंगल विकास भी है। सरकार ने चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ती, बहराइच जैसे आकांक्षी जिलों में 100% पद भरने का लक्ष्य रखा है, यानी अब इन जिलों में स्टाफ की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो कर्मचारी वहां 2 साल से ज्यादा समय से तैनात है उन्हें विकल्प देकर दूसरी जगह भेजा जाएगा। इससे एक तरफ नए लोग आएंगे और दूसरी तरफ पुराने कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा। ग्रुप ग और घ के लिए क्या है नियम, अब बात करते हैं बाकी कर्मचारियों की। समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर की सीमा 10% रखी गई है, 10%, जिसे जरूरत पड़ने पर 20% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी कारण से जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं होता तो कम से कम पद
यानी कि डेस्क बदलना जरूरी होगा। यानी एक ही जगह बैठकर सालों तक काम करने का सिस्टम अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। डेडलाइन का दबाव, 31 मई क्यों अहम? इस बार सबसे बड़ा बदलाव है सख्त डेडलाइन का। सरकार ने साफ कहा है कि 31 मई तक हर हाल में तबादले पूरे किए जाएं। पिछले साल ये प्रक्रिया 15 मई से 15 जून तक चली थी, लेकिन इस बार समय को और टाइट कर दिया गया है। और अगर 31 मई के बाद ट्रांसफर कराना है तो वो आसान नहीं होगा। उसके लिए विभागीय मंत्री के जरिए सीधे मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर सरकार एक साथ कई मैसेज देना चाहती है। सिस्टम में जमे लोगों को हटाया जाएगा, कर्मचारियों को राहत दी जाएगी और प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, क्या इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर इतने कम समय में बिना विवाद के हो पाएंगे? क्या ये फैसला सच में सिस्टम को साफ करेगा या फिर नए विवाद को छेड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आम जनता को बेहतर प्रशासन मिलेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी में मई का महीना ट्रांसफर का महीना बनने वाला है, जहां कई अफसरों की कुर्सी बदलेगी, कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी और प्रशासन में एक नई हलचल भी देखने को मिल सकती है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।